कैसे 5 दिन के अंदर राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और अपना फैसला पलटवाने पर मजबूर कर दिया। कैसे राहुल गांधी का खौफ ऐसा है कि एनडीए वालों को इमरजेंसी मीटिंग्स करनी पड़ रही हैं। तो एक बार राहुल गांधी ने जब नई 2024 के बाद सरकार बनी थी तो मजाक में बोला था कि जो भी काम करवाना है मुझसे करवा दो, मैं जो बोलता हूं सरकार कर देती है। फिर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि सरकार उनकी, ये सिस्टम हमारा है। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि इस बात को सरकार ने और बीजेपी के लोगों ने कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया है। 5 दिन के अंदर, जस्ट इन 5 डेज दोस्तों, 5 दिन के अंदर सरकार ने, बीजेपी की एक सरकार ने राहुल गांधी की वो डिमांड मान ली है, वो बात मान ली है जिसको लेकर पिछले कई दिनों से वहां की छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी। ये खबर मैं आपको एक दिन पहले दिखा चुकी हूँ दोस्तों। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी। हुआ क्या, आप जानते, पिछले शनिवार को राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। उस गूंज की ऐसी गूंज है कि एनडीए को इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी है। जी हाँ, वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए माजरा क्या है। इस कार्यक्रम में एक ट्राइबल युवती आई और उसने बताया कि कैसे पिछले कई दिनों से वहां पर जो छात्राएं हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, वो बेसिकली वहां पर अनशन भी कर रही हैं, आंदोलन भी कर रही हैं। वो इसीलिए क्योंकि वहां पर बहुत गलत तरीके के नियम हैं जो कि आदिवासी महिलाओं को झेलने पड़ते हैं। उनमें से एक उम्र का भी बंधन था कि 30 साल से ज्यादा उम्र की ट्राइबल महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को वहां से निकाल दिया जाता था। ये जो महिला जब स्टेज पे खड़ी हुई तो राहुल गांधी ने उनसे ये बोला कि आप मुझे क्यों नहीं बुला लेते, मुझे आप वहां इनवाइट क्यों नहीं कर देते। हमने आप मुझे वहां बुला लो, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी ने देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भी लिखी थी कि ये जो महिलाएं हैं पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रही हैं और सच में कर रही हैं। अब बड़ी खबर ये निकल कर आई है दोस्तों कि ये सारी बातें मान ली गई हैं। इनफैक्ट इनमें से जो 30 साल वाला ब्रैकेट था ना, कि 30 साल के बाद उनको निकाल दिया जाता था, वो भी खत्म कर दिया गया है। पिछले 12 दिनों से ये महिलाएं आंदोलन कर रही थी, तब उनकी नहीं सुनी गई। लेकिन उनमें से एक जब राहुल गांधी के स्टेज में आई और राहुल गांधी ने उनकी आवाज उठाई और ये कहा कि मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाता हूं, और चिट्ठी लिखी सीएम को, बात मान ली गई। ये सब केवल 5 दिन में हुआ है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता देती हूं दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक राहुल गांधी की मौजूदगी महाराष्ट्र में पुणे में हुई छात्रों की गूंज की इतनी जबरदस्त थी कि अब इसकी तपिश एनडीए झेल रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र में जो एनडीए है उसको महायुति कहा जाता है ना दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस ने बकायदा हेडलाइन छापी है, राहुल गांधी इफेक्ट, व्हाई महाराष्ट्र बीजेपी इज मूविंग टू कीप महायुति यूनाइटेड। मतलब राहुल गांधी के आने के बाद एक्चुअली में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऑल विमेन रैली में इतनी भीड़ हो सकती है, लेकिन हो गई। इसके बाद पूरी की पूरी जो बीजेपी है इतनी सकपकाई हुई है इस खबर के मुताबिक, जो उसके महायुति के दूसरे सदस्य हैं, जैसे एकनाथ शिंदे की पार्टी है और इसके अलावा दोस्तों सुनेत्रा पवार की पार्टी एनसीपी, उन नेताओं को इकट्ठा किया जा रहा है। बकायदा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। दोस्तों इस खबर में लिखा है, सोर्सेज सेट द मूव कम्स डेज आफ्टर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी छात्रों की गूंज प्रोग्राम इन पुणे व्हिच ड्रॉज अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। दिस हैज prompted the BJP to take note of his growing appeal among younger generation। मतलब इसकी वजह से बीजेपी को सबक लेना पड़ा और बीजेपी इस बात को लेकर नजर बनाए हुए इस बात पर कि युवाओं के बीच राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और इस वजह से बीजेपी अपने जो अलायंस पार्टनर हैं, जो गठबंधन के साथ ही, उनको एक रखना चाहती है। और इसके लिए उसने एक आउटरीच प्रोग्राम, मतलब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम होगा कि तीनों जो महायुति के मेंबर हैं, तीनों पार्टियां, जिससे किसी को दूसरे को कोई समस्या है, वो बैठकर बंद कमरे में डिसाइड कर ले, बाहर कोई बयानबाजी ना हो, ताकि ठीक से सरकार चलती रहे। भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से सुमित्रा पवार और एकनाथ शिंदे के अच्छे दिन आ गए। बीजेपी उनको थोड़ा कम भाव दे रही थी, अब उनको ज्यादा भाव देने लगेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दावा किया है कि ये राहुल गांधी की बड़ी जीत है, तीसरी बड़ी जीत है, क्योंकि पवन खेड़ा ने ट्वीट की ये खबरें कहते हुए कि सबसे पहले राहुल गांधी की जीत थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद दूसरी बड़ी जीत थी साहिल लोचप केस में एफआईआर दर्ज हुई, और अब एक तीसरी बड़ी चीज हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि ये दोनों ही काम मतलब इस वीक ही हुए हैं। आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 7-8 दिन के अंदर ही तो हुआ है। पिछले शनिवार हुआ है राहुल गांधी का छात्रों की गूंज, उसके कुछ दिन बाद राहुल गांधी का ये पूरा एपिसोड हो गया थाने वाला। तो आप देखिए ना, राहुल गांधी लगातार ही इज डूइंग समथिंग।
ये काम तो नरेंद्र मोदी किया करते थे भाई 2014 के दौरान, 2014 के चुनाव से पहले और उसके बाद। आप नरेंद्र मोदी को देखें तो 2014 के बाद ऑलमोस्ट 3-4 साल कुछ ना कुछ रोज ऐसा होता था कि मोदी मतलब मीडिया, खैर उस वक्त तो मीडिया इतनी गोदी हुई भी नहीं थी, लेकिन खबरें उन पर ही बनती थी। अब देखिए राहुल गांधी डेली कुछ कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनसे खौफ खाई बीजेपी की सरकारों को ये करना पड़ रहा है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राहुल गांधी की वजह से नहीं हुआ। राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग बहुत टाइम से कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रधान का इस्तीफा जंतर मंतर की वजह से हुआ। हाँ, लेकिन साहिल लोचप की एफआईआर दर्ज ना होती अगर एलओपी धरने पर ना बैठते, और मतलब राहुल गांधी उसको लेकर बहुत फर्म रहे। और ये देखिए ना, मतलब ये जो पूरा कैलेंडर है ये कुछ दिनों के अंदर ही है। मतलब ये बताता है दोस्तों कि सरकार ना किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं डरती, वो सिर्फ एक चीज से डरती है, जनता से। सरकार को इसका मतलब बात समझ में आ रही है कि छात्रों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, युवाओं के बीच उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। अब दोस्तों इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब ये हो सकता है कि आप छात्रों के मुद्दों को एड्रेस करें, क्योंकि अब ये कहना कि झारखंड में हुआ, जंतर मंतर में हुआ, इससे काम नहीं चलेगा, बिहार में भी हो गया। कल बिहार में लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन छोड़ी गई है। आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे आप एनडीए के सहयोगियों को, चिराग पासवान वहां बिहार के प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए जा रहे हैं, मिलकर क्या होता है भाई? आप खुद तो सरकार में सहयोगी बने फिर रहे हैं, दिल्ली में आप मंत्री पद की मलाई के मजे ले रहे हैं। भाई आपने मंत्रालय संभाला हुआ है ना, बिहार में भी आपके गठबंधन की सरकार चल रही है, दिल्ली में भी आपकी गठबंधन की सरकार चल रही है। सरकार में रहने के सारे मौज आप ले रहे हैं, और वहां जाके छात्रों के भले बन रहे। भला बनने से क्या होता है? एक्शन लीजिए ना, छात्रों पर लाठीचार्ज किसने कर दिया? ये किस तरह की सरकारें हैं? दोस्तों ये भी बताता है कि सहयोगी इस तपिश को महसूस कर रहे हैं। भाई चिराग पासवान भी तो एनडीए के सहयोगी है ना, वो छात्रों के बीच गए कल, क्यों गए, क्या जरूरत थी? क्योंकि भाई वो युवा बिहारी दिखाते हैं अपने आप को। अगर वो युवा बिहारी है तो देश युवा, मतलब बिहार, जो बिहार का युवा है वो सड़क पर है, तो फिर वो क्या मतलब कम से कम दिखाने के लिए तो उनको पड़ेगा कि मैं आया प्रदर्शन में। होता क्या है दोस्तों, ये जो गठबंधन के साथी होते हैं ना, चाहे वो यूपीए के दौरान के हों या फिर अभी एनडीए के, तो गठबंधन किस लिए बनता है? कोई वैचारिक गठबंधन बनने बंद हो गए हमारे देश में। गठबंधन बनता है सत्ता के लिए। जब तक आप सत्ता के करीब होते हो, जो पार्टी सत्ता के करीब पहुंचने के करीब होती ना, जो गठबंधन के छोटे छोटे साथी हैं वो अपने आप आ जाते हैं। ये सबके साथ होता है। यूपीए में भी यही हुआ था, यूपीए 2 ऐसी ही बनी थी, यूपीए 1 भी ऐसी ही बनी थी। लेकिन ठीक वैसे ही जब छात्रों के बीच या फिर युवाओं के बीच या जनता के बीच ये मैसेज जाता है कि ये अनपॉपुलर हो रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो ये सहयोगी भी छटकते हैं। चिराग पासवान ने उसका ट्रेलर दिया, महाराष्ट्र में बीजेपी को उसका डर है। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।